हमारे साथ और ये बच्चा है, इसकी आंखों में आंसू जो छलक रहे हैं कहीं ना कहीं दिल का दर्द साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में शादी तो हुई, पर शादी क्या हुई, इस बच्चे का जन्म होते ही तलाक हो गया। तब से लेकर आज तक दर बदर की ये महिला ठोकरें खा रही, चलते फिरते ठोकरों में ही ये बच्चा बड़ा हो गया है। बस ऐसे अस्पताल के बाहर, पार्क के बीच, बरामदे के बीच, ऐसे बाहर मंडी में, ऐसे रात को सड़क में अलग मैं हर साल दुनिया ने मुझे देखा अस्पताल में। नहीं, अगर इनकी जगह किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी मंत्री का, आप रोइए मत, मंत्री का परिवार से कोई सदस्य दूर दूर तक रिश्ते नाते होते तो शायद इनका मसला हल भी हो जाता। पर अफसोस ये है कि आज ये जम्मू पहुंचे हैं रजौरी से पैदल चलते हुए। तब मैं छोटा सा था, 5-6 दिन का, जब मेरे फादर ने डिवोर्स कर दिया था, तो तब से मेरी माँ ने, जब उन्होंने निकाल दिया था घर से, मायके गई, उधर से भी निकाल दिया। तो ऐसे बाज़ारों में लोगों के काम शाम करके, किसी से थोड़ा सा कुछ दूध लिया, किसी से कुछ किया, ऐसे मुझे पाल पोस के इधर तक किया है। तो आज क्या कहा? मिले हैं। पहले भी एक पटवारी हमारे से रिश्वत मांगता था, हमने एक न्यूज़ करवाई थी, तो तहसीलदार साहब के साथ वो अब पटवारी मिला हुआ है, और तहसीलदार साहब को हम ये लेटर रविंद्र राणा साहब का लेके गए थे। तहसीलदार साहब, क्या नाम है पटवारी का जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? वो आपसे अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्या कहते थे आपको? वो हमारे से पहले रिश्वत मांगते थे, क्या मांगते थे, कैसे बोल मांगते रहे थे पैसे दे दो, हम अलॉटमेंट आपकी तब जगह करेंगे। तो उसके बाद हमने फिर नहीं बोले कुछ भी, ऐसे न्यूज़ हो गया था, उसके बाद सोचा हमने क्या पता मिल ही जाए। तो लेकिन दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम इतना कम है। लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गई। कहीं ना कहीं एक गाना भी है, पर सवाल ये है कि रियल ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय एक महिला है हमारे साथ और ये बच्चा है, इसकी आंखों में आंसू जो छलक रहे हैं कहीं ना कहीं दिल का दर्द साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में शादी तो हुई, पर शादी क्या हुई, इस बच्चे का जन्म होते ही तलाक हो गया। तब से लेकर आज तक दर बदर की ये महिला ठोकरें खा रही, चलते फिरते ठोकरों में ही ये बच्चा बड़ा हो गया है। पर सवाल ये है कि आज तक इस महिला और इसके बच्चे को छत नहीं मिला, एक आशियाना नहीं मिला। आज उन्हीं का दर्द लेकर अपने व्यूअर के समक्ष हम आए हैं। क्या कहेंगे कि गरीबों की सुनवाई कहीं भी नहीं। अगर इनकी जगह किसी ब्यूरोक्रेट्स का, किसी मंत्री का, आप रोइए मत, मंत्री का परिवार से कोई सदस्य दूर दूर तक रिश्ते नाते होते तो शायद इनका मसला हल भी हो जाता। पर अफसोस ये है कि आज ये जम्मू पहुंचे हैं रजौरी से पैदल चलते हुए। अफसोस की बात है, रजौरी से पैदल सफ़र करके दोनों माँ बेटा यहाँ पहुँचे हैं। रोज़ा भी रखा हुआ है इस महिला ने। शायद इस रोज़े की तफैल ही ऊपर वाला और रब इनकी गुहार सुन ले, इनकी मदद हो जाए। चलिए इनसे बात करने की। आपका नाम क्या है मैडम? खालदा बेगम। खालदा, यहाँ कैसे पहुँचे, पूरी बात बताओ। मेरे पास घर नहीं, मकान नहीं, ज़मीन नहीं, रात को बाहर रहती हैं, दिन को मजदूरी करती हैं। आपके मायके वाले कहाँ पे हैं? मेरे डैडी मर गए, मम्मा को चोट लगी, पथरी का ऑपरेशन हुआ। को मेरा ना भाई बहन, एक भाई मेरा जो मदद करता है। आप कहाँ से? रजौरी से है ना? हाँ, रजौरी से। ससुराल वाले कोई लेना था, नहीं छोड़ दिया? कोई नहीं छोड़ दिया। हस्बैंड कहाँ पे है? वो निशारी से आगे मेरी तो शादी जब हुई। इसकी बच्चा जब छुआ, आपका तलाक हो गया, उसके बाद कैसे इसको पाला आपने? ऐसे मजदूरी करिए, पाला मैंने, मजदूरी करिए, कोड़ी चाय के ऊपर आज बाहर रात को बैठी रहती हैं, मजदूरी करती हैं। तो घर आपके सर पर नहीं तो कहाँ पर रहते हो आप रोज रात में? बस ऐसे अस्पताल के बाहर, पार्क के बीच, बरामदे के बीच, ऐसे बाहर मंडी में, ऐसे रात को सड़क में अलग मैं हर साल दुनिया ने मुझे देखा अस्पताल में। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाने की सुविधा भी दी जा रही है। क्या आपको उसके तहत आप किसी से मिले? जगह ही नहीं मिली। मंत्री से मिले? बहुत मिली है, बड़ी मिली है। किस से मिले? अडवाज फारूक के साथ भी, सागटिरी के पास, गवानर के पास, सबके पास वो क्या है? सबके पास, सबके क्या पास। वहाँ से आपको जवाब मिला? हाँ। चल बच्चे, आप बच्चे, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, ये मेरी मदर है। जी। तो आपकी कितनी उम्र है बच्चे? मेरी 14-15 साल अच्छा, एज है। 14 साल तो की मैं खज्जल हुई है। तब मैं छोटा सा था, 5-6 दिन का, जब मेरे फादर ने डिवोर्स कर दिया था, तो तब से मेरी माँ ने, जब उन्होंने निकाल दिया था घर से, मायके गई, उधर से भी निकाल दिया। तो ऐसे बाज़ारों में लोगों के काम शाम करके, किसी से थोड़ा सा कुछ दूध लिया, किसी से कुछ किया, ऐसे मुझे पाल पोस के इधर तक किया है। तो आज हमने, जब मेरी मदर ने पाल पोस के इधर तक किया, तो ऐसे बाज़ारों में रहते थे, बाहर हॉस्पिटलों में,
तो दूसरे बहन ये भाई ने हमने घर से निकाल दिया। डीसी साहब एक को भाई ऐसे बेचारा ऐसा मदद करके application समार दी गया है मेरा फाइलें। भाई। कौन से डीसी साहब ने? जम्मू? ये रजौरी इधर से रजौरी एडवाइजर साहब ने लिखा हुआ है, ये ये देखिए हाँ जी, एक मिनट दिखाना ये- चाहेंगे। रविंद्र राणा साहब ने भी लिखा रविंद्र हुआ है। राणा जो प्रदेश रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी लिखा है और एडवाइज़र साहब ने भी लिखा है। ये आपके तहसीलदार को लिखा होगा। जी जी, ये एडवाइज़र साहब ने लिखा हुआ है डीसी साहब को। रविंद्र राणा साहब ने भी ये डीसी साहब को ही लिखा हुआ है कि इनकी मदद की जाए, इनको घर दिया जाए, लेकिन हमें कोई भी घर नहीं दिया गया। तो जब यही लेटर लेकर जाते हो डीसी के पास या तहसीलदार के पास, फिर उसके बाद जी जी, देखिए ना। और भी कोई डॉक्यूमेंट है जी जी, बताइए एक जरा। ये रविंद्र राणा साहब का, ये और भी बहुत जी, है, लेकिन ये हम देखते- बताना देखते- चाहेंगे। चलिए, रविंद्र राणा जी ने इनिशिएटिव लिया तो इन्होंने ये लिख कर दिया है। अरे जब आप एडवाइज़र टू गवर्नर की नहीं सुनेंगे, आप रविंद्र राणा जी की नहीं सुनेंगे, यानी किस तरह से अगर आपको आदेश दिया है और आप उनकी स्थिति तो जानिए। आप मिले थे वहाँ के तहसीलदार से? जी जी, तहसीलदार क्या साहब से मिले हैं। पहले भी एक पटवारी हमारे से रिश्वत मांगता था, हमने एक न्यूज़ करवाई थी, तो तहसीलदार साहब के साथ वो अब पटवारी मिला हुआ है और तहसीलदार साहब को हम ये लेटर रविंद्र राणा साहब का लेके गए थे। तहसीलदार साहब क्या नाम है पटवारी का जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी? वो आपसे अब ट्रांसफ़र हो चुके हैं। क्या कहते थे आपको? वो हमारे से पहले रिश्वत मांगते थे, क्या मांगते थे? कैसे बोल मांगते रहे थे पैसे दे दो, हम अलॉटमेंट आपकी तब जगह करेंगे। तो उसके बाद हमने फिर नहीं बोले कुछ भी, ऐसे न्यूज़ हो गया था। उसके बाद सोचा हमने क्या पता मिल ही जाए, तो लेकिन मिली कुछ भी नहीं। तब हम दोबारा तहसीलदार साहब के पास गए रविंद्र राणा साहब से लिखवा के, तो तहसीलदार साहब ने हमारे कागज़ फेंक दिए। एक आईकल नंबर होता है, क्या नाम है, एसीबी साहब का, उस पर मैंने कॉल करने की कोशिश की और तहसीलदार साहब जिसमें पेंसिल रखते हैं उसकी मुझे मेरे सर पे मारी। वो भी उधर लोग देख रहे थे। ये कब की बात है? ये कुछ 1 महीना हो चुका है। तो आपके तब पास मैंने तहसीलदार का नंबर है? नहीं, तहसीलदार साहब का नंबर नहीं। आप कुरजोरी तहसीलदार जी के जी, पास गए महमूद थे? तहसीलदार। नाम भी नहीं पता उनका? महमूद है उनका। महमूद नाम है। जी जी, क्या किया था उन्होंने आपको उनको जब मैंने आप ये गए? भी बोला कि हम चले हैं कोर्ट में पर्चा लगाने। बोलता जाओ ये रविंद्र राणा के पास ही जाओ, वो मुझे क्या कर लेगा। ये हमने जब डीसी इकबाल साहब को फ़ोन भी किया, जो बीजेपी के वो भी हैं, मेरे पास उनका नंबर था, उनको भी इसने ऐसा कुछ बोला कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा बोला। वो उनको क्या पता था, उन्होंने भी ऐसे मान लिया कि हाँ ये मेंटली डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए हमारी कोई मदद नहीं है, कोई घर नहीं है, हमारे बंदा पास क्या कोई दुखी है, ज़मीन उसको नहीं। बोलते हैं पागल है, मेल्टेड है। एक मैं परेशानी पे है, मुझे दुखी है, बच्चे की पढ़ाई की टेंशन, घर नहीं, आपको मकान मदद नहीं, के लिए ज़मीन रविंद्र राणा ने कहा होगा घर कि नहीं, इनकी मकान मदद की नहीं, जाए। ज़मीन। हाँ। अभी फिर से आप गए डीसी रजौरी के पास? वही ना, डीसी साहब के पास गए, आगे डीसी साहब के पास भी कभी कभी जाते में बहुत समस्याओं का पालन करना पड़ता है। ऐसे एडवाइज़र साहब के ऑफिस में जाने में इतनी तंगी नहीं होती जितनी डीसी साहब के डीसी ऑफिस साहब में, के ऑफिस में क्योंकि जाने उधर डीसी साहब के ऑफिस में पुलिस वालियाँ रोक देती हैं, कई बार लेडीज़ पुलिस। हाँ। क्या नाम है कई बार- डीसी साहब के जो रजौरी है? उनका नए डीसी साहब आए हैं, उनका बदलते नाम हैं मुझे ना, नहीं पता, लेकिन उनके पास भी गए हैं। अब कोई जो भी नए आए उनके पास गए हो आप? जी जी हाँ, बिल्कुल गए। जरूर हम उनसे भी बात लेकिन करेंगे। उनके साथ मिलने नहीं दिया हमें। ऐसे एक पीए थे, उन्होंने एप्लीकेशन हमारी लेके डीसी गए के थे, पास में एक गई, मिनट, हाँ जी। उन्होंने मार्क करवा के लिया। लेकिन हमने शाहिद इकबाल साहब से जो पहले थे उनसे भी, मतलब जिनका नाम मुझे नहीं याद, लेकिन शाहिद इकबाल एजाज साहब थे, जो उसने कोई भी ऑफिसर हमने छोड़ा नहीं है जिसके पास हम नहीं गए, लेकिन किसी ने भी हमारी आप पढ़ते हो? सुनाई नहीं की। जी हाँ, कौन से स्कूल में? 8th क्लास में। कहाँ पढ़ते हो? जी राजौरी में। तो कैसे चलता है खर्चा आपका अपना? भैया खाना? मजदूरी करती है। ऐसे ही मामा मजदूरी करते हैं दिन को, ऐसे किसी आप भी के कोई काम करते हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं, ही ये करता पहले है करता शादी था, में, लेकिन लोग मेरी करती होती है, एज जिस क्या टाइम आज काम शादी करने की, हाँ, मेरी एज क्या काम करने की। अगर बाहर काम करो तो पुलिस वाले बोलेंगे भाई एज क्या आपकी काम करने की, यही बात अभी है। अभी काम कितनी एज है आपकी? मेरी एज तो 13-14 साल है। 13-14 साल, बिल्कुल वो तो नहीं। ऐसे जो शादी में शमियाना लगाते हैं वो मैं काम करता था अपने पेट के लिए। लेकिन अब अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। हमने ये एप्लीकेशनें भी दे रहे हैं। देखिए जैसे कि हम इतने 2020 में 2013 मतलब बहुत साल हो गए हमें चलते हुए, ऐसे ही पैदल, कभी किसी से पैदल ही चल पड़ते हो? किसी से लिफ्ट मांग ली, किसी से कुछ कर लिया। अगर रात पड़ जाए अखनूर कहीं ज़ियारत पे, किसी पे कहीं मस्जिद में रुक जाएं, कहीं ऐसे रोड की साइड पे, लेकिन कई बार खतरा भी होता है, शराबी लोग होते हैं आजकल हर हाँ, साथ में। ऐसे मौसम में। क्या कहना चाहोगी रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और खास करके लोगों से जो आपको इस समय देख रहे हैं? बड़े लोग हैं, मदद के लिए भी आ जाएंगे, पर सवाल यह है कि अगर आपको रविंद्र राणा जी ने लिख के दिया, एडवाइजर टू गवर्नर फरूख खान ने लिख के दिया था कि इनकी मदद की जाए, तो क्यों नहीं आप पर आपकी मदद की गई? वही तो क्यों नहीं बात आपको? है ना, जब एडवाइज़र साहब, जहाँ हमारे इधर के गवर्नर साहब हैं, एडवाइज़र साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनकी नहीं अगर तहसीलदार साहब मान रहे हैं, उनका कागज़ फेंक रहे हैं, तो हम क्या उनके आगे? अगर हम सिंपल लेटर लेके जाएंगे तो हमें कहाँ से मानेंगे? गरीब की कोई नहीं मानता, बहुत इसलिए गरीब हम हो। रविंद्र राणा साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमारे से मिले, हमारी मदद करें। और हम ज़रूर आपको मिलवाने का प्रयास भी करेंगे और ज़रूर आपको लेकर भी वहाँ तक जाएंगे। जो भी समय हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आंखों में भी आंसू आ गए इनकी दुर्दशा देखकर। 12 साल
14 साल की यानी उम्र में शादी होना, उसके बाद 12 साल से दर बदर भटकना, और ये बच्चा छोटा है और इनकी रातें सड़कों पर गुजरती हैं, मस्जिदों में गुजरती हैं, कहीं हॉस्पिटलों में गुजरती हैं, कहीं सरायों में गुजरती, रोडों पर गुजरती हैं। शायद जब बच्चा छोटा, माँ को इतनी परेशानी ना, बड़ा हो रहा है, बच्चा भी समझदार हो रहा है। आप जानते हैं किस तरह का माहौल है, पर ये किस तरह की तानाशाही, किस तरह की ब्यूरोक्रेसी के नशे में ये तहसीलदार या राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन गुम है। हम ज़रूर वहाँ के डीसी से भी बात करने का प्रयास करेंगे, वहाँ के तहसीलदार से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई आपके पास गरीब आता है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको उनकी बात को सुनना है, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। परिवार आपका भी है, मत किसी गरीबों की हाय लीजिए, कम से कम सुन तो लीजिए। आप मदद नहीं कर सकते, किसी के आंसू तो पहुँचने में काम आइए, किसी को तसल्ली तो दीजिए कि आज नहीं तो कल आपका ज़रूर कुछ होगा। हम यहाँ के गवर्नर साहब से भी उम्मीद करते हैं, उन्होंने बच्चे ने साहब कहा कि एडवाइज़र से इतनी मिलने में मुश्किल नहीं होती जितनी डीसी राजौरी से मिलने में मुश्किल होती है, जितनी वहाँ के तहसीलदार से मिलने में मुश्किल होती है। उन्होंने इस बच्चे पर हाथ भी उठाया, पर गरीब का बच्चा है जनाब, ये किसी नेता का नहीं है, किसी अमीर का नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का नहीं है, चुप करके खाकर मार आगे बाहर। पर बड़ी शर्म की बात है, आप लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, जनता के लिए बैठे हैं, जनता की आवाज़ तो सुनिए। जो भी समय में देख रहे हैं, हम इनका फ़ोन नंबर डाल देंगे, आपसे अगर मदद हो सकती है आप भी मदद कीजिए, हम भी इनकी मदद करेंगे। परविंदर रैना जी से भी मिलवाने का प्रयास करेंगे कि कम से कम इतना तो है, जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई बेघरों को उनको छत मिले हैं, कम से कम माँ बच्चे को भी एक छत दे दीजिए। अगर है तो क्यों नहीं देते, क्यों इनकी बात को नहीं सुना गया, क्यों नहीं इनको छत छुपाने के, सिर छुपाने के लिए एक छोटी सी जगह दी गई। अरे सुनिए तो सही बात, देना ना देना बात की बात है। अपने कमेंट्स और कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और इनका फ़ोन नंबर हम ज़रूर दे देंगे, आपसे जो हो पड़ेगा इनकी मदद ज़रूर कीजिए। और जितनी भी NGO, जितने भी ट्रस्ट, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग जो हमेशा शाना बशाना गरीबों के साथ खड़े हुए, हम उम्मीद करते हैं आप इनके साथ भी खड़े होंगे, इनकी भी मदद करे होंगे। एक माँ के आंसू, एक बच्चे का दर्द साफ इनके चेहरों से नज़र आ रहा है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।